और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। और आज दो मैचेस हुए, बड़े ही दिलचस्प नताइज हैं हमारे सामने। एक तरफ न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर के ताकुब में सिर्फ 5 स्कोर से अगर हम बात करें तो नाकाम हो गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेदरलैंड्स की, हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी बंगाल लीज की अगर बात करें तो उनकी टीम भी अच्छी है, लेकिन दोनों तकरीबन 19-20 का फर्क था और हम सोच रहे थे कि पता नहीं आज का मैच कौन जीतेगा। एंड आई वाज सपोर्टिंग टीम नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स ने बंगाल टाइगर्स को जो है वो बचाड़ कर रख दिया है। और अगर हम स्कोर्स की बात करें, पॉइंट्स टेबल की बात करें, तो अब फैक्ट्स जो है वो इंटरेस्टिंग होना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। और हमें जो सबसे ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इरफान साहब आपके लिए, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान की कोई पॉसिबिलिटी है कि वो सेमीफाइनल तक जा सके। वो कह रहे हैं ठीक है क्रिकेट एक्सपर्ट से तो आप पूछें, आज स्पेशली आपके लिए सवाल आया है। अब बिल्कुल, मुझे भी कल से ये काफ़ी मैसेज अब ये आना शुरू हो गए, अपने कौमी खेल पे लग जाए। हमारा कौमी खेल यही है कि इवेंट में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद इस पे देखें कि इफ एंड बट्स पे कौन जीतेगा कौन हारेगा। और बिल्कुल पाकिस्तान का चांस है अभी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का। रियलिस्टिकली तो पता नहीं है पॉसिबल है या नहीं, बट स्टैट वाइज बिल्कुल है। उसमें जो मुझे लगता है ज़्यादा जो चांस है वो हमारा जो अब मुकाबला पड़ सकता है, एक तो ये कि हमने अपने तीनों मैचेस जीतने ओबियसली। और अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के हवाले से, तो न्यूजीलैंड का ये है कि न्यूजीलैंड ने के तीनों मैच बड़े टफ मैचेस हैं। एक हमारे साथ है, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है और तीसरा श्रीलंका के अगेंस्ट है। अगर एक वन ऑफ वो जीत भी जाते हैं लेट्स सपोज, तो फिर क्या होगा कि दोनों टीमों के हमारे भी 10 होंगे, उनके भी 10 होंगे और रन रेट पे फैसला होगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के देखे जाए तो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पीक है वो बड़ी ज़बरदस्त है और उनके कंपैरेटिवली मैच भी हल्के हैं, तो उन्होंने एक मैच जितना और उनका रन रेट बहुत अच्छा है, तो वो तो मेरा ख्याल है क्वालीफाई कर देंगे। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात करते हैं इरफान साहब, हमें फॉर्म में नजर आ गए, उनको समझ आ गया कि अब उन्होंने किस तरह से परफॉर्म करना। और अगर कोई टीम हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है अदर देन इंडिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। दे आर प्लेइंग रियली वेल। साउथ अफ्रीका जी वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे कहीं ना कहीं, पता नहीं, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, पर मुझे लग रहा है कि हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया को देखेंगे। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कि क्या होता है। ये सारी स्पेकुलेशन है, बड़ी हमने भी शुरू में की थी। नहीं, अब पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा है ये बता दें, सिंपल। मैं बताऊंगा कल आपको। ये सस्पेंस अभी रखेंगे, उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा कल भी। अभी हम बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल अपने पैनलिस्ट की तरफ चढ़ते हैं और इंडिया से हमें ज्वाइन करते हैं। रमीज़ राजा अभी नहीं है, अभी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे बिल्कुल। जी बिल्कुल। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे लेजेंड आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? कैसे आकिब सर, आप ठीक है? जी जी ऑल गुड। हमेशा फ्रेश ये फ्रेश लग रही है। फ्रेशनेस का आज पहले तो राज बताएं। अच्छी इसने लोगों को एक होप दी है जी। न्यूजीलैंड के जो 3 टफ मैच हैं, एक श्रीलंका से है, एक पाकिस्तान से है और एक साउथ अफ्रीका से है, और हमारे भी 3 मैच हैं जो कि एक इंग्लैंड से है, एक इंग्लैंड से है और एक हमारा न्यूजीलैंड से ही है और एक बांग्लादेश से। तीनों बड़े आसान हैं, आराम से जीत जाना इंशाल्लाह। तो न्यूजीलैंड से पूछा है कि वो जो 3 मैच है उनको वो टफ समझते भी है कि नहीं। देखिए आगे भाई, ये हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था। कोई चांस नहीं था, हम जिम्बाब्वे से हारे, इंडिया से हारे, पर अब आखिरकार किसी तरह ठोकरे खाते पहुंच ही गए। तो जहाँ तक स्टैट्स की बात है वो हमें करनी तो चाहिए ना, वो तो हमने अपने फैंस देखिए जी आगे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते ये तो बात की बात है, लेकिन ये है कि जो 3 मैचेस अगर आप उनमें से 2 भी अच्छे मैच खेलते हैं तो कम से कम एक चीज़ तो लोगों को नज़र आए कि पाकिस्तानी टीम जो लास्ट मैच खेली है इस तरह की फाइट दिखाएं। क्योंकि ये जो आप जब वर्ल्ड कप देख रहे होते हैं तो सारी टीमें देखें ना, आज कितना लो फील कर रहे होंगे बांग्लादेश के लोग कि नेदरलैंड जैसी टीम से आप इतनी बुरी तरह से आ रहे हो। हारे भी बंगाल में जहाँ बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को सपोर्ट मिलती है, फैंस मिलते हैं। एक ठीक है, एक तो होता है कि आप जीतने जाते हैं वर्ल्ड कप, लेकिन एट टाइम्स अगर आप उससे थोड़ा पीछे भी रह जाए तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपके हज़ारों फ़ैन हैं, बाबर, रिजवान, शहीन, हारिस, शदाब, इन लोगों के वो आपकी गेम पसंद करते हैं, पाकिस्तानी टीम को वो रेट करते हैं, पसंद करते हैं जी। तो कम से कम उनका जो एक एतमाद है, जो उनका एक जो भरोसा है, जो उनकी अटैचमेंट है विद इंडिविजुअल एंड विद द टीम, कम से कम उसके लिए तो आपको फाइट करनी पड़ेगी। लोगों की अटैचमेंट है। और अगर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ तो फॉर्चुनेटली कह लें अनफॉर्चुनेटली अब यही बच गई है क्रिकेट। और रमीज सर ने भी मैं ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। और सर के अलावा भी हमें बहुत खास मेहमानों ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम। ये चिल्ला काट के आप आए हैं, मैं तो आपसे बाकायदा नाराज हूँ। आपने हमारी टीम के लिए मजाल है कोई दुआ की हो? देखें, मेरे ख्याल से टीम को खुद चिल्ला काटने की जरूरत है। जो काम ये कर रहे हैं, मैं देखें हमारी टीम की वही हालत है, सिर्फ एक चांस है, एक चांस है। हमारे क्रिकेट टीम की हालत चौसा? बिल्कुल आम की बात कर रहे हैं? नहीं चौसा? नहीं, चांस। ओ अच्छा अच्छा। हमारी टीम की हालत Okay. है ना अब्राहम लिंकन जैसी है। वो भी एक मुसीबत में फंसा था, एक चांस था, उसको नहर टपनी थी। जी यही सिचुएशन हमारी टीम पे भी है। लास्ट चांस है लड़कों, मैं कहता हूँ अन्नी पा दे हो। पर कितने सही है, पर कितने पान गए। शेख साहब, आपके साथ बहुत खास मेहमान आपके बिल्कुल साथ तशरीफ फरमा है। मीरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीरा जी, आर यू गुड? आप बड़ी अपसेट लग रही हैं, उदास लग रही हैं, क्या कोई नाराजगी चल रही है हमसे? एलास एलास। मीरा जी आप बताएं पता ना- नहीं मेरे घर में वो पेंट कब होगा जिसके बाद शादी होती है। मेरे साथ बाबर ने फ्रॉड योगर्ट किया है। फ्रॉड एंड देन योगर्ट। तो मैं समझ नहीं आई, वो कैमरामैन पीछे धोखा खड़ा दही होके किया हंस है, पड़ा। धोखा दही मैंने सोचा था कि मैं फिनाले में इंडिया जाऊंगी, अपनी फिनाले टीम में? को डिपोर्ट करूंगी। डिपोर्ट? अल्लाह अल्लाह करके तो उनके वीजाज हैं, क्या बात कर रही हैं? डिपोर्ट क्यों करना है? किसी के साथ खड़ा होना उसको डिपोर्ट करना कहते हैं। तो सपोर्ट करना कहते हैं मीरा जी। ये मतलब तुम्हारे लिए कहते होंगे, मैं टाटों के स्कूल की पढ़ी हूँ, मुझे मत पढ़ाओ। नहीं नहीं, वो तो अच्छे होते हैं, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक। लेकिन बाबर तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं फिर से रेड लाइन बनना चाहती थी मीडिया की। रेड लाइन नहीं, आप लाइमलाइट में रहना चाहती थी। आप क्या बातें कर रही तुम हैं? क्या बताना चाहती हो? तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी नहीं लिखी नहीं हो। नहीं 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 नहीं। अच्छा, मुझे लगता है आप कहना चाहती थी मैं खबरों की मेरे सुर्खियां बनना सारे चाहती ख्वाब थी। तोड़ दिए बाप। रमीज बाबर रमीज आ गया है? बाबर रमीज। हाँ जी आ गया। रमीज रमीज सर तो आ मुझे गए एक बात बताओ, ख्वाब टूट जाए तो फरमाए। कहाँ से आवाज आई? मीरा जी आपने इतनी बड़ी ग्लासेस लगाई ये हुई तो हैं, अगर remove करें। उतारेंगी तो आपको नजर आएगा ना। रमीज ये ख्वाब टूट यस फिर कहाँ से आवाज आई? आप वहां देखें, सामने देखें। रमीज ख्वाब टूट जाए तो वेल्डिंग कहाँ से करवाते हैं? ये आपकी ऐनक पहन के करता हूँ। चलो इसी बहाने। मीरा जी वैसे ये कहाँ से लिए हैं आपने? है वैसे glasses welding वाली है। लगाए हुए? हाँ। तुम्हें बड़ा पता है वेल्डर। हाँ जी। अच्छा मीरा जी मुझे ये बताएं, आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं, कोई खास वजह है? मेरा हमेशा से एक्टिव है। जी एक्टिव तो आप थी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन तो मैं जलन हो रही है। बिल्कुल भी नहीं हो रही। मैं कहाँ आप जैसी बन सकती हूँ भाई? तुम आप मेरे जैसी बन ही नहीं सकती। मैं बनना भी नहीं चाहती। अच्छा, आप लड़ती क्यों है? आपसे अगर क्वेश्चन करते तो आप लड़ने को क्यों आती है? आराम से क्यों नहीं आंसर मैं करती? लड़ती आप नहीं। वन एंड ओनली, हम आपके साथ लगाना पता नहीं क्यों भूल गए हैं। हमने ये जसारत कैसे कर दी? आप बस नायाब अब हैं। तुमसे बोला नहीं जा रहा, तुम बार बार जंबल कर रही हो। जंगल नहीं अभी मेरा ख्याल है क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं और रमीज भाई से भी जो आंसर जंगल लेते होते हैं हैं। मीरा जी। रमीज भाई, आज वर्ल्ड कप का एक वन ऑफ द बेस्ट गेम अब फिर दोबारा देखने को मिला और कल भी एक शानदार मुकाबला देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का अटैक हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरू में मोमेंटम बनाया और जिस तरह ओपनर्स ने हमने देखा कि शानदार किस्म की इनिंग्स खेली, खासतौर पर ट्रेविस हेड ने, अगर एक शानदार चीज़ अगर ये देखी जाए कि हर प्लेयर की जो स्ट्राइक रेट था वो 170-180 के अबव था। मैक्सवेल की इनिंग्स देखें, ट्रेविस हेड की देखें, वार्नर की देखें और ख़ासतौर पे जो पैट कमिंस ने आके फिनिश किया, कैसे देखते हैं? और ख़ासतौर पे फिर जब चेस की बारी आई तो रविंद्रा ने जो एक इनिंग्स खेली वो भी एक आउटस्टैंडिंग थी। कैसे मुकाबले को देखते हैं आज के? देखिए, जो सबसे अच्छी चीज ऑस्ट्रेलिया ने की वो ये किया कि उन्होंने पिच को बहुत अच्छी तरह से परखा और भांपा और उन्होंने कहा कि ये 350 की भी पिच नहीं है। एक दफा जब झाका खुल गया ना ओपनर्स का, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। और यही होता है अच्छी टीम का कि वो असेस सिचुएशन और कंडीशंस को करती हैं। आराम से 350 भी वो कर सकती थी, 325 भी कर सकती थी, मगर नहीं, उनको पता था कि इससे ज्यादा यहाँ पे रन हैं इस पिच पे। और कम बैक किया खैर न्यूजीलैंड ने, क्योंकि 200 तो कर दिया था उन्होंने ऑलमोस्ट 20 ओवर्स में। उसके बाद कम बैक किया
और फिर मुकाबला तो बहुत ही जानदार हुआ। देखिए ट्रेविस हेड जो हैं ये इंजर्ड हैं, इंजरी के बाद आते हैं, ना कोई प्रैक्टिस मैच खेलते हैं और सीधा ऐसा लगता है कि जैसे कभी गए नहीं थे। तो ये होती है आपकी डेडिकेशन और ये होता है टैलेंट, और इसकी खातिर पूरा उन्होंने स्क्वाड रोका हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने। कुछ और स्पिनर उनको जरूरत नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि ट्रेविस हेड को लेके आएंगे और ये डिफरेंस पैदा करेंगे, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। सो मैं यही कहता हूं कि जो अच्छी टीम्स होती है ना, उनको ये भी उनसे सीखना चाहिए कि सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी खातिर वो सेक्रीफाइस देने को तैयार है, किसको वो लिफ्ट नहीं कराएंगे, कहाँ पे जल्दी छुरी फेरते हैं, कहाँ पे टाइम देते हैं, और जेन्युइन तरह से अपनी टीम को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये स्किल लेवल के अलावा भी जो बाकी चीजें हैं ना, इससे भी पाकिस्तान खास तौर पे बहुत कुछ सीख सकता है। अच्छा वीर भाई, एक ओपनर के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरह हमने बड़ी बात की कि फ़खर को चांस देना चाहिए या रिजवान को ओपनर खिलाना चाहिए, हमारा अनफॉर्चुनेटली कल्चर का ये पार्ट है, अगर कोई सेंचुरी कर देता है तो वो रिटन ऑन द वॉल है कि 6 महीने उसकी जगह पक्की, टीम में भी और उसका स्लॉट की भी। और आप ये देखें कि मिचेल मार्श ने 2 मैच पहले सेंचुरी लगाई थी, उन्होंने उसकी जगह रिप्लेस करके ट्रेविस हेड को दिया और उसने भी सेंचुरी की। मतलब टीमें ओपोजिशन और कंडीशन के हिसाब से खेलती हैं। इस मेंटल ब्लॉक को, इस अप्रोच को कैसे देखते हैं आप? नहीं, मिच मार्श तो खेला आज। नहीं, लेकिन मैं ओपन पे नहीं समझता हूँ खेले, कि जो ओपन पे नहीं आए थे, ट्रेविस हेड ने ओपन की थी। हाँ, तो वो असल में उनकी वो पोजीशन भी नहीं थी और आज बहुत बुझे बुझे से खेले मिच मार्श। इनफैक्ट उन्होंने जो मोमेंटम तोड़ा वो मिच मार्श ने तोड़ा उनका आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉल्स वो कंज्यूम कर गए थे। नहीं तो ये तो 400 सवा 400 स्कोर कर जाते। देखिए, आपको अपनी टीम के पहले तो असेस करना है ना कि कौन कितनी वैल्यू रखता है। आप हर चीज की वैल्यू लगाते हैं ना, आप जब बाहर जाते हैं चीजें खरीदने के लिए तो हर चीज की एक वैल्यू होती है और फिर प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, आपकी एक शॉपिंग लिस्ट बनती है, चाहे वो PSL हो जाए IPL हो जाए, ये लीग्स की एक शॉपिंग लिस्ट बनती है ना। उसमें फिर इंपॉर्टेंस के हिसाब से और कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप प्लेयर्स को लेके आते हैं। तो इसी तरह से आपकी जो नेशनल टीम है उसकी भी एक प्रायोरिटी लिस्ट है, आपके मैच विनर्स कौन है और मैच विनर्स में इनको अब क्या करने की जरूरत है। जैसे हम बात करें जनरली, यहाँ पे ओपिनियन ये बनता जा रहा है, जितने भी ये जो क्रिकेट को देख रहे हैं, या आम ओपिनियन भी ये है कि T20 की अप्रोच है, तड़का लगना है T20 का। तो अब ये जो एक गैप था ना 50 ओवर्स और T20 का, वो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि ODI तो कोई खेलता ही नहीं है आजकल, सिर्फ वर्ल्ड कप्स में खेलेंगे। मैंने शायद पहले भी यहाँ पे बात की थी कि MCC क्रिकेट कमेटी में जिसका मैं मेंबर हूँ, वहां पे पैट कमिंस आए थे, इनको बुलाया था, लॉर्ड्स टेस्ट हो रहा था एशेज का, और इन्होंने आके कहा था कि देखिए इस वक्त दुनिया में बड़ी कम क्रिकेटर्स हैं जो कि ODI क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये एक तरह से उनका एक ओपिनियन था जो कि आउटसाइड टूर्नामेंट्स के था। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कहेगा तो हम खेलेंगे, मगर ऑलमोस्ट बददिली से ये ODI क्रिकेट अब क्रिकेटर्स खेलते हैं। सो इसमें फिर एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नयापन लाना है, और एक्साइटमेंट के लिए नयापन लेके आए हैं। न्यूजीलैंड लेके आई है आज, ऑस्ट्रेलिया लेके आई है, और इसी तरह से ये गेम आगे प्रोग्रेस करेगी। जब तक कि इसमें तड़का नहीं लगेगा एग्रेशन का, तब तक पाकिस्तान खास तौर पे बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। आके भाई आपसे भी सेम जानना चाहेंगे कि ये जो माइंड सेट है ऑस्ट्रेलियन का, आप ये देखें कि काफ़ी ऐसे मोमेंट आए जिसमें वो कर रहे थे कि हमें लगता था कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, बट एक उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। और साथ साथ अगर हम देखें तो पैट कमिंस की इनिंग्स जो एंड में उन्होंने हिटिंग की और फिर की मूवमेंट पे उन्होंने विकेट ली, और एंड में भी जो स्टार्क ने भी खास तौर पे आके जब प्रेशर ओबियसली उनके ऊपर था, वाइट बॉल पे चौका हो गया, फिर भी उन्होंने अपना नर्व्स को नहीं छोड़ा। तो ये जो एक माइंड सेट है, जो अप्रोच है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो T20 क्रिकेट है उसका असर ODI में तो पड़ना ही पड़ना था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इसमें टेस्ट के प्लेयर्स भी होते हैं और T20 के प्लेयर्स भी होते हैं। जी। T20 शुरू हुई तो ऐसा नहीं था कि आप 250-250 स्कोर उसमें देखें। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपनी पावर जनरेट की, ऐसे प्लेयर लेकर आए जो कि छक्के मार सकें। T20 की क्रिकेट आने के बाद जो क्रिकेटर्स की जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं ये बहुत बदले हैं जी। पावर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आई है, छक्के मारने लोगों ने सीखे हैं। तो जब आप ऐसी मुल्कों में, स्पेशली जो इंडिया में क्रिकेट हो रही है, इसमें पावर हिटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखिए, आज जो वो कैलकुलेट क्या कर रहे थे कि अब वो T20 वाला एंड में आ जाता है ना, जब वो एंड की तरफ जाते हैं, यू नीड लाइक 10 ओवर्स या 15 ओवर्स में
9 ओवर 10 ओवर इज नॉर्मल जी क्योंकि वो उनको रोज डे एंड आउट वो करते हैं, उनको आदत पड़ चुकी है प्लेयर्स को। 9-10 हमारे ज़माने में जहां 8 से ऊपर एवरेज गई वो वैसे ही हाथ छोड़ देते थे कि ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही। इम्पॉसिबल है। ऐसे ही। अब उनको ये रोज T20 में 12-12 15-15 की एवरेज वो करते हैं। तो जब वो ओडीआई में आते हैं तो लास्ट 10 ओवर में अगर आपके पास 100 रन है, अगर आपके पास विकेटें हैं तो आप बचा नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये वो चेंज है जो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और इसमें पीछे कौन रह गए? पीछे रह गए इसमें पाकिस्तान रह गया है, बांग्लादेश रह गया और श्रीलंका रह गया। हाँ जी बिल्कुल। और इंडिया, क्योंकि वो एक दो चीज़ें इंडियंस ने बहुत अच्छी की हैं अपने लिए। एक, अपने प्लेयर्स को सिर्फ एक लीग और वो भी आईपीएल, और उसके बाद आईपीएल के बाद सारा फोकस उनकी नेशनल टीम के ऊपर है, उसको उनका कोई नुकसान नहीं है। बाकी जो चीज़ें हुई हैं, इन्होंने सारे दुनिया में लीग खेलनी है। जो एक प्लेयर अब चलता है ऐसे है कि एक सीज़न खेलता है, फिर उसको ऑफ सीज़न में अपने आप को ट्रेंड करना है। जी अब वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अगर कोई ये टीम मैनेजमेंट कुछ सोचे भी ना कि मैंने प्लेयर्स को 2-3 महीने ज़रा ट्रेंड करना है, उनकी बॉडीज़ के ऊपर काम करना है, वो अवेलेबल ही नहीं है। कोई वेस्ट इंडीज़ चला जाता है तो कोई श्रीलंका चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसको एड्रेस करना क्रिकेट बोर्ड्स के लिए दर्द सर बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। आकिब सर, अगर हम बांग्लादेश की टीम की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि आज के मैच में उन्होंने कहाँ गलतियां की? देखिए 220-25 रन इन पिचेस के ऊपर तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही बट वो कोलैप्स हो गए एकदम से। वो सोच नहीं सकते थे कि इस तरह की कोई ऐसी बॉलिंग नहीं है नेदरलैंड की। डिसिप्लिन है, जी। वो शुरू दिन से वो दिखाते हैं कि एक जगह पे बॉल करते हैं और बीच में वो थोड़ी सी जो शॉर्ट पिच बॉलिंग उन्होंने की, थोड़ी सी सपोर्ट मिली पिच से, तो वैसी कोलैप्स होगी उनकी बैटिंग। क्योंकि नॉर्मल बैटिंग भी करो तो आप इजीली रन्स वो कर सकते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली एक ही पैटर्न पे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके लेके आ रहे। क्या वो पाकिस्तान की झलक आ रही है? हमारी भाई है लेकिन ना ग्रो नहीं किया ना, लोग अपनी गेम को बदलते हैं, अपनी पावर के ऊपर काम करते हैं। अब आप ऑस्ट्रेलिया से आप क्या खेलोगे? उन्होंने पहले 10 ओवर में 10 छक्के मारे हैं। जी पहली विकेट गिरी है 19th ओवर में, तो 175 स्कोर था। अब मुझे बताओ कि वो तो जो हार्ड बॉल है, 2 हार्ड बॉल लगते हैं, उन्होंने वही टारगेट किया कि पहले 20-25 ओवर में आप मैक्सिमम स्कोर करो। बाद में ये थोड़ा सा पुराना होता है तो थोड़ा सा जरूर ये स्लो डाउन होता है। तो उसका वो फायदा उठा रहे हैं। और हमने कल के मैच में 26 ओवर डॉट खेले, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि इट्स क्राइम इन क्रिकेट के 26 अगर आप ओवर डॉट खेल रहे हैं और आपका स्कोर 270 है तो आप कैसे टेक्निकली आप देखें ना, जब आपका एक बैट्समैन है वो ऐसे रोक रहा है, एग्जैक्टली। तो जो फील्डर है दायरे के ऊपर आ जाते हैं, आपको सिंगल नहीं मिल सकती। सिंगल मिलेगी जब आप जोर से मारेंगे ताकि वो उसमें से एक आधा चौका हो और वो बाउंड्री के ऊपर जाए, बाउंड्री पे सर्कल के ऊपर जाए, वहां से आप फिर सिंगल्स भी लेंगे और एक आप हवा में छक्का भी मार सकते हो, चौका भी गैप में मार सकते हैं। बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट एक बॉलर को जब हम बॉलिंग करते हैं ना तो हमें समझ आती है कि ये बैट्समैन कर क्या रहा है। अगर वो लो हाई बैक लिफ्ट उसकी लो है तो फील्डर तो कहते हैं इसके ऊपर आ जाओ, इसने जोर से हिट नहीं मार रहे, इसको सिंगल नहीं दे रही। बिल्कुल। रमीज भाई आपसे भी यही जानना चाहेंगे, कल के मैच में हमने 26 ओवर डॉट खेले, ये कल भी मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था कि इट इज कंसीडर्ड एज ए क्राइम, तो फिर क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों कर रहे हैं? इसमें मतलब ये है कि अब जो आज का जो 370-80 की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो अप्रोच है और आप कह रहे हैं हमने कंपटीशन में जाना और हम वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं, रैंक में नंबर 1 है, तो इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस को किस तरह मिनिमाइज किया जाएगा? क्योंकि 26 ओवर डॉट खेलना आप इंप्रूव करने के बजाय और बुरे तरफ जाते जा रहे हैं। देखिए, जो इस कन्वर्सेशन की बेस्ट बात थी, हिना नियाजी गेम समझने की कोशिश कर रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। थैंक यू सर। देखिए, ये पाकिस्तान को देखें, हमारे यहाँ ना वही बात है कि वापस ड्राइंग बोर्ड की बात करते हैं, वापस जाना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा कि कैसे प्रोसेस चल रहा है, कोचिंग क्या हो रही है, किस तरह से ये मसल, आजकल तो हर जिम बड़ा जरूरी हो गया, स्कल्प्टेड बॉडीज जैसे आप जैसी है इरफान, वैसे हर कोई चाहता है कि बनाएं। तो वो इसी उससे क्या है कि वो एक छोटी उम्र से आपको ये करना पड़ेगा ना, कि इनके ज़हन में डाल रहा है कि पार हिटिंग क्या होती है। पार हिटिंग एक सब्जेक्ट है, इसके कोचेस मिलते हैं,
तो दूसरी जो बात की थी, ये जो लीग्स आके खेलते हैं, सो जब मैं क्रिकेट बोर्ड में था तो मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि $1 या $1.5 मिलियन हम अलग से रख दें फंड और इन प्लेयर्स को दें और इनका नुकसान पूरा करें, ताकि ये सिर्फ अवेलेबल हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और ताकि इनका कंसंट्रेशन जो हो वो सिर्फ पाकिस्तान को ग्रेटनेस देने के लिए। और उसके ऊपर खैर वो हो जाना था, मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है उसके ऊपर, बिकॉज इसका हल यही है कि इनको आप फ्रेश रखें, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज आई थी तो इनकी फ्रेशनेस ही नहीं थी, ये थके हुए थे सारे, क्योंकि इतना ज्यादा ये खेल चुके थे सारी दुनिया में और T20 इतनी खेल ली थी। तो ये लंबा एक सब्जेक्ट है। देखिए इस वक्त तो कोई जादू की छड़ी है नहीं कि ऐसे मारेंगे आप मैजिक वॉन्ड और ये टीम जो है वो छक्के लगाने शुरू कर देगी। ये सिर्फ आप इससे सबक आपको मिलता है एवरी टाइम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत ये जब खेलते हैं साउथ अफ्रीका, एक आपको अलग लेवल दिखने को मिलता है, चाहे वो फील्डिंग का हो, गेम समझ हो। एक और मसला ये आ गया है कि बोर्ड का उन्होंने अपने प्लेयर्स को और कैप्टन को कह दिया कि जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात थी जिस पे आप हमें थ्रेट कर रहे थे, इसको हम रिवाइज करेंगे, इसको रीडू करेंगे कि आपने जो परफॉर्मेंस की है उसके बेस के ऊपर होगा। और प्लेयर की 5 मंथ की सैलरीज नहीं मिली थी, तो वो समझ रहे थे कि हमें कोई एडिशनल अमाउंट मिलेगी, तो वो इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने चाह रहे हैं और एक नया ये ड्रामा पलंदा खुल गया है। तो अब पंडोरा बॉक्स को कैसे हम सम अप करेंगे, ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इसका आंसर लेते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Cricket World Cup और रमीज सर से हम जवाब लेना चाहेंगे ब्रेक से पहले उनसे लेते हैं फिर आके भाई से लेते हैं। जी रमीज भाई, ब्रेक से पहले आपसे ये जो एक नया पंडोरा बॉक्स ओपन हो गया, इससे वाले से जानना चाहेंगे। यार देखो, ये मैं जो हेयर से है ना, इसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि खाम खा से एक चीज जो कि 100% को इसका रिकॉर्ड नहीं है उसके ऊपर मैं क्या तबसरा दूं। नहीं मतलब ये काफ़ी बात हो भी रही है और इसमें काफ़ी हमारे सोर्सेज से पता भी चली कि ये मसला चल रहा है कि उनके रिव्यू करने की बात की गई है और 5 प्लेयर तो ऐड भी कर दिए गए ना, पीसीबी ने ऑफिशियली रिलीज भी जारी कर दी है, जिसमें सरफराज को बी कैटेगरी में रख लिया गया डी से, जो कि पहले 25 थे, 5 प्लेयर ऐड भी किए गए। देखो यार, मेरा इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं होगा। मुझे ये पैसे की बात है, ये प्लेयर्स की, जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, हम क्या इसको खामखा में टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार इस शो में, कोई और बात करो। चले। अच्छा रमीज सर, हम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं और आप क्या समझते हैं उनकी रीजन क्या है, उनकी कामयाबी की वजह क्या है? और हमने अक्सर देखा है कि क्रंच मोमेंट पर आकर वो पैनिक नहीं करते और वो जीत अपने नाम कर लेते हैं, तो इसका राज क्या है? इसका राज है उनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इसका राज है उनके कंट्री के हालात, इसका राज है एक जर्नल इंटेलिजेंस। और ये मैंने पहले भी यहाँ पे भी बात की थी और कमेंट्री में भी शायद कहा था कि हम जब हडल में जाते हैं एज अ ग्रुप, कोई भी क्रंच मोमेंट के ऊपर एज अ टीम, और जब हडल ब्रेक होता है उसके बाद जो डिसीजन होता है वो वर्स्ट होता है। यानी कि वो एक जो कलेक्टिव विजडम से आपको डिसीजन जो है ना आपकी इस्लाह की तरफ या एक अच्छी कॉल होती है, वो उसके बिल्कुल बरक्स होता है और वो आपको फौरन उसके रिजल्ट भी मिल जाते हैं कि स्पिनर को कब लगाना है या पेसर को कब लगाना है। सो ये ओवरऑल इसमें देखें ना, ये आपकी जो प्लेयर्स हैं इनको हर वक्त अपनी गेम के बारे में सोचना है। ये नहीं हो सकता है कि जितने आपके ग्रेट टेनिस प्लेयर्स हैं, जितने आपके ग्रेट रग्बी के प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, सचिन तेंदुलकर का शौक जो है क्रिकेट में वो एक 10वीं जमात के बच्चे जैसा है। अभी भी आप उससे मिले ना, कमेंट्री बॉक्स में आया होता है, उस क्रिकेट की ऐसे बात करता है जैसे अभी भी उसको इतनी भूख है। सो ये, और वो इसलिए कि वो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो। सो ये आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जहां पे सिर्फ जो है ना वो बात हो क्रिकेट की और इंटेलिजेंट बात गुफ्तगू हो। ये नहीं है कि एनालिसिस तो बेनता है, सारी टीम्स के पास एनालिसिस हैं, एनालिस्ट हैं, उनको रिजल्ट कैसे मिलता है, वो वहां पे बॉल क्यों वैसे करते हैं। आप मैक्सवेल की ऑफ स्पिन देखें और हमारे अपने पाकिस्तानी स्पिनर्स की स्पिन डिपार्टमेंट को देखें। मैक्सवेल ने पिछले 1 साल में यहां से यहां मुकाम, उसका गेम स्पिन होता है अब, और वो फ्रंट लाइन बॉलर बन गया एज अ मेकशिफ्ट से या एज अ फिलर बॉलर से जी। सो हमारे जो है ना वो ठिठरे हुए हैं स्किल लेवल, और वो इसलिए भी है कि कई दफा तो सकत ही इतनी है और कई दफा समझ ही नहीं है गेम की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया आगे निकल जाता है। हम जब टेस्ट क्रिकेट में आते थे तो
हम कम से कम 2 या 3 साल पीछे होते थे एक ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर से, क्योंकि वो सब चीजें सीख के आए होते थे 18-19 साल में। हम ऑन द जॉब सीखते थे और फिर मार पड़ती थी 2-3 साल और फिर कहीं जाके हम एवरेज के ऊपर ऑपरेट करते थे। तो ये पीछे से भी होमवर्क होने की जरूरत है। मगर जो ये लड़के खेल रहे हैं, जो हमारी टीम है, इसमें सकत है ना, ये अच्छी भी खेलती है और बुरी भी। तो अपनी एनालिसिस के थ्रू आप देखें ना कि ये स्टेज ही और है। अब गेम कहां से कहां चली गई है, तो आपको स्किल लेवल भी बढ़ाना है और इंटेलिजेंस भी बढ़ानी है। बिल्कुल आपने सही कहा। कि भाई मैं रविंद्रा के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, एक जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड कप एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे स्टेज पे आके आप सुपरस्टार बन सकते हैं और आप दुनिया को बता सकते हैं कि यस आई एम हेयर, आई एम हेयर टू परफॉर्म एंड शोकेस माय परफॉर्मेंसेस। तो ये एक बच्चे ने 20 साल का बच्चा जो कि अपने डोमेस्टिक में ओपन करता था और एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आया और अब वो दुनिया को बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड जो बॉलिंग लाइनअप के हवाले से बात करें तो क्या डेविस्टेटिंग किस्म की बैटिंग की, बॉलर भी अच्छा, फील्डर भी अच्छा, और उसका नर्व्स देखें, मेंटली स्ट्रॉन्ग कितना है, शॉट सिलेक्शन देखें, कंप्लीट पैकेज नज़र आता है। ये एक तो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं और बाकियों के लिए कैसे एज ए रोल मॉडल देखते हैं आप उस बच्चे को? देखिए, ये न्यूजीलैंड में एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज भी है। उनके थोड़े से लोग हैं, थोड़े से क्रिकेटर हैं, लेकिन वो आते थ्रू प्रॉपर सिस्टम के हैं और जो टैलेंट को वो पकड़ लेते हैं ना, वो उसको ज़ाया नहीं करते। आप देखिए कि वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत कम ऐसे आपको नज़र आएंगे। जैसे हमारे पिछले अगर आप देखें ना 4-5 साल में जो कैप्स बांटी गई हैं और उनमें से सिर्फ 5% प्लेयर्स डेवलप हुए हैं। जी, वो एक सिस्टम से प्लेयर आता है, फिर उसको वो लेके आते हैं और 12 साल 15 साल उसको लेके चलते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक सीज़न में हम एक्साइटेड होते हैं, PSL आती है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं एक प्लेयर को लेके, उसको वहाँ से पकड़ते हैं T20 से वनडे टेस्ट में सैर करा के बाहर। कितने ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ टूर पे जाते हैं, बेंच पे बैठते हैं, अगले टूर में बाहर हो जाते हैं। ऐसे ही। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपको टीम देती है, आपका सिस्टम देता है। और अगर आप रविंद्रा की बात करें तो उसमें वो खौफ नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है कि अगर मैं फ्लॉप हो गया तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। वो आता है, आके पॉजिटिव अपनी क्रिकेट खेलता है। उन्होंने देखा इसके अंदर टैलेंट है, वो फिर ही यहाँ पे आया और स्टेजेस पे खेलता खेलता यहाँ पे आया। और वो उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसमें कहीं वो नहीं नजर आता है कि उसको डर है कि वो आउट हो गया तो पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही। वेयर एज अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे तो आप कहते हैं ना कि वो खौफ नहीं है, वो जो प्रेशर में आता है उसको हैंडल करते हैं। उनके नंबर ऑफ मैचेस देखें, उनकी जो ये टीम है उसके अंदर एक्सपीरियंस देखें, वार्नर का देखें, मिच मार्श का देखें, स्मिथ का देखें, लेबुशेन कब से खेल रहा है, मैक्सवेल का देखें, दे आर लीडर्स। तो अब वो जब आप एक ऐसी स्टेज के ऊपर ओवर द इयर्स खेलते जाते हैं, आपको पता है प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। वेयर एज हम चाहते वही हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट खेले, लेकिन अगर आप अपनी टीम देखें तो इसमें किसी के 20 मैच है, जो हमारा एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर जिसको हम कहते हैं, उनके किसी के 22 मैच है, 24 मैच है। बिल्कुल ऐसे ही। ये सबसे कम मैच ट्रेविस हेड के हैं। जी, ऐसे ही। उसके भी कितने 40 प्लस हैं और एक्सपीरियंस नहीं है ना। जी जी। अब्दुल्ला शफीक का कितना एक्सपीरियंस है, इमामुल हक का कितना एक्सपीरियंस, या जो नया लड़का आया ये साउथ शकील, इज अ गुड टैलेंट, बट कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वो तो बेचारा अभी अपनी जगह पक्की कर रहा है कि मैं इस टीम में सेटल हो जाऊं। इससे बुरी प्रिपरेशन एज टीम आज तक नहीं हुई। और रिजल्ट भी आपके सामने, जो आपने लड़के तैयार किए थे तो आपने उनको खिलाई नहीं। और जब हम टीम्स की बात करते हैं, हम खैर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से तो बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन नेदरलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 2 मैचेस उन्होंने जीते और उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर वो तीसरा मैच जीत जाते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं और फिर अगले वर्ल्ड कप में भी वो खेलेंगे। जैसे हम टॉप 8 की बात करते हैं, बिल्कुल टॉप 8 की बात करते हैं, टॉप 8 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी। उनकी अगर परफॉर्मेंस को देखें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को उन्हीं से कुछ सीख लेना चाहिए? देखिए उनकी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ही गेन कर देखिए एसोसिएट क्रिकेट की ना एक अलहदा से एक साइकी है, 5 साल गुजारे उसमें थ्रू UAE, इन सब के सबसे मैचेस होते थे। दे आर वेरी डिसिप्लिन और उनके जो प्लेयर्स हैं वो ये भी नहीं है कि जी अवेलेबल नहीं है जी। आपके सामने। इसी लॉजिक के ऊपर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट तबाह हो गई।
उनके प्लेयर्स नेशनल टीम या किसी कैंप या किसी ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है। सारी दुनिया में वो फिरते हैं। ये जो टीमें हैं इनको बचा ज्यादा तो खिलाता कोई नहीं लीग्स में, तो दे वर्क टुगेदर, दे ट्रेन टुगेदर, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इनका फोकस होता है, छोटे छोटे नोट्स होते हैं। इसी तरह आयरलैंड एक मर्ज हुई थी, उससे ये आगे निकल गए। बिल्कुल। तो आई थिंक एसोसिएट क्रिकेट में इफ यू फोकस्ड आप बेहतर कर सकते हैं। ऐसा ही है। शेख साहब भी शेख साहब को लगता है नींद आ गई है। शेख साहब वैसे आप क्या समझते हैं, अब तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो मैं गए। समझता नहीं, मैं ज़हनी तौर पे पागल हो गया हूँ। मैं कुछ नहीं समझता। बड़ा अच्छा तजिया दिया है जी रमीज ने कि जी। टीम को इसीलिए वाकई फ्रेश ये जो रखना चैनल चाहिए। है वो जी। उनको पे कर रहा है क्योंकि वो अच्छा तज्जिया देते हैं। अब मेरी सुने ना मीरा जी, मेरी बात सुने, प्रॉमिस अब बीच में नहीं बोलेंगी। फ्रेश रखना चाहिए। मेरे ख्याल से टीम को आप एज धनिया कंसीडर करें, पानी आप छिड़काव करते रहें बाकायदा उस पे। दूसरी बात ये कि सरप्राइज देगा बाबर। मेरी गट फीलिंग है, इस पे शेर भी आ रहा है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, न जाने अब क्रिकेट हमारी किस सब चले। देखिए क्रिकेट बाय चांस है, बाय चांस। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, कुछ ऐसा है। ये आपने शेर का क्या हाल कर दिया है। देखिए मैंने अपनी टीम को प्रेज किया और मैं समझता हूँ बरकती बंदा इन्होंने 92 में ये गवाह मौजूद आकिब। ये शेख साहब थे उधर जब हम मैच जीते, तो उधर ये भी अचानक ड्रेसिंग रूम में छलांगे मार रहे हैं। मैं कहता हूँ आपने एक किस्सा भी सुनाया था जो अभी हम ऑन एयर बता नहीं सकते। देखिए इंडिया जाने पे मेरे पे पाबंदी है, मुझे आप बॉक्स में रख के ले जाते। जी अच्छा शेख साहब, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते तो क्या ऐसे फैसले करते कि हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते, बेहतरी आती, कोई ऐसी चीज जो आपके माइंड में हो। माशाल्लाह गलत मशवरे देने वाली लड़की होती है। देखें ये मेरा काम नहीं है। देखें आज हमारी क्रिकेट तबाह क्यों है, ओए जो जिसका काम है उसको बैठाओ। गलत बंदा बिठा देते हैं। मेरा काम ये नहीं है। क्रिकेट में अगर सियासत करानी है तो मैं हाजिर। नहीं हम क्रिकेट में बिल्कुल, हमें सियासत नहीं चाहिए। इतनी वजारतें आपने भुगताई हैं, ये भी भुगता देते, एक ये सीट रह गई थी। बस जी आ ही रहा हूँ मैं यकीन जाने। ओए बाबर ओए बाबर ओए, अच्छा मीरा जी, जी आपने अपने आप को दुरुस्त नहीं किया तो मैं अपने आप को खराब कर दूंगा। अच्छा ठीक है। मीरा जी से भी जानना चाहेंगे क्या कहेंगी फिल्म इंडस्ट्री के लिए शेख साहब की खिदमात के हवाले से। मीरा जी जूस पीना है? पहले आप अपनी दी हुई कसम तोड़ें ताकि मैं बोल सकूं। अच्छा तोड़ दी टक। आकिब जी आपसे एक सवाल। हाँ मुझसे ना करना कि मेरी वजारतों में ऐसी ऐसी फिल्में की हैं इसने। देखें बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने किया है। मुझे ना याद करना, वो मुझे मेरे सवाल ना सवाल करना। का इंतजार कर रहे हैं शेख। जी, आप रोज मेरी ड्यूटी लगी है सवाल का जवाब देना। आपको पता नहीं आप स्क्रीन पे कितने क्यूट लगते हैं ये कहते हुए। जी पूछिए। हाँ जी, तो सवाल ये है कि क्या ये अल्लाह सच माफी है? दे, कछुए और इसकी रेस हो, ये हार जाएगी। सही कहा बस। आप भी। मीरा जी अभी तो आप कह रही थी रमीज सर को आप मिस कर रही हैं, मेकअप रूम में आप बैठ के पता नहीं कोई 50 बातें आपने की देखिए हैं। मीरा के सामने जो भी आई उसे मिस करने लगती है। आकिब क्या ये सच है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर और लगातार हारने वाले को बाबर कहते हैं? आपको पैगामों से बचा देते, बल्कि रमीज भाई से के वो पास ही है, वो पहुंचा पास ऑन कर देते हैं आपका। अच्छा मीरा जी, वैसे हमने ये भी सुना है कि आप कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, आपने सुना ही क्यों होता है, आपने देखा क्यों नहीं होता अपनी क्योंकि आंखों अभी से? तक प्रैक्टिकली क्योंकि वो आपकी तरह वेली नहीं है, हर जगह नहीं पहुंचती। देखिए मीरा, आप मेरी अगर अच्छी दोस्त ना होती तो शायद मैं आपकी बात बर्दाश्त ना करता। क्या पूछ रहे थे जी तुम? फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं आप कोई? एलास मेरा प्रोड्यूसर शेख निकला। शेख निकला मतलब कंजूस निकला। देखिए जी मैं अभी रिवील करता हूँ, मैंने आपने पूछा नहीं है, कल हॉस्पिटल थे हॉस्पिटल से कह रही हैं? मेरे साथ 2 घंटे इन्होंने कॉल पे बात की और उसके बाद बेहोश हो गए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ये पैकेज लगाना भूल गए थे।
शेख साहब व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते हैं, उसमें तो ये पैकेज छोड़े जी व्हाट्सएप ये फजूल की बातें। मैं और मीरा के लिए मैं फिल्म फिर व्हाट्सएप वाली वीडियो भी लीक हो जाती है इसलिए खुदा का वास्ता आकब खुदा का वास्ता है, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसके लिए फिल्म, और फिल्म का नाम है वंडर वुमन एंड शेख जी। बस। हम सोच रहे थे आप कुछ और भी बोलेंगे अभी कुछ। अच्छा हम शेख साहब अभी हम बात कर सकते हैं व्यूअर्स? आप करें जी, करें, तजिए दें जी, क्रिकेट का समय है, देखें होप नहीं छोड़नी। मोहम्मद हुसैन जी हमारे विनर है, हम अनाउंस करना चाहेंगे। उनके क्वेश्चंस हमने सुबह देखे, बड़े जबरदस्त सवाल उन्होंने पूछे, आकिब सर ने जवाब भी दिया, और अभी उनको मुबारक हो और उनके साइन कर दे। हाँ जी जी बिल्कुल। प्लीज आकिब मुझे भी एक साइन बॉल चाहिए। आकब मेरा आप सिगार तो साइन अपनी कर शर्ट देंगे। पे या किसी पर्स पे करवा ले। थैंक यू आकिब बहुत सर, ये शुक्रिया। कैमरा में अगर आप दिखा भी दें इसका और ये close-up हुसैन हम नहीं तक दिखा पहुंचा दी सकते। जाएगी जी बॉल। मोहम्मद हुसैन मुबारक हो आपको, मुबारक। और रमीज सर आप जब आएंगे तो हम आपसे भी सिग्नेचर लेंगे, बहुत सारे लोगों ने अपनी टी शर्ट्स भिजवाई हैं। हाँ क्या बात है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आकिब सर आपका बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमानों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मीरा जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रमीज मेरे लिए भी कुछ लेके आना। ऐसे थोड़ी कहते हैं। फिर कैसे कहते हैं? चले अभी इजाजत कुछ चाहते हैं, लेकर आएंगे इंशाल्लाह आपके लिए जरूर। कल दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।